लगता है कि उधारी भी कोई नहीं मांग पाएगा इस तरीके का वारदात जो सामने आ रहा है देखने के बाद। सब चीज़ से मारा है, इतना मार मारा है कि मेरे पिताजी डेथ कर गए हैं। एकदम उठा के ले जाने में भी मैं उठ नहीं पा रहे थे मेरे पिताजी। हम क्या करते, एक मैं अकेली थी, कोई भी घर पे नहीं था मेरा गार्जियन। अकेले लड़की क्या करते, वो लोग 6-7 को था, हम अकेले थे। कितने देर तक उनका सांस चला था? 2 घंटा चला था। इतने बुरे तरीके से वो लोग मारा। हाँ, अपराधी को लेके क्या कहना है आपको? अपराधी को सब दिन के लिए कभी नहीं छुटकारा मिलना चाहिए। सजाए मौत, फांसी ही देना ही पड़ेगा। हम लोग का यही डिमांड है। क्या है कि मेरे घर का दिया बुझ गया। देखिए उनकी एक नतनी है, रो रही है, किस तरीके से अपने नाना को ढूंढ रही है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे और रो रहे हैं। हालांकि इनको अभी कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने उस परिवार को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो आज लौट के नहीं आएंगे। प्रशासन आई थी कि नहीं उस वक्त? उस वक्त नहीं आई। इतना प्रशासन में कमी है कि कॉल करने पर भी नहीं आता है। एम्बुलेंस में कमी है कि कॉल करने पर नहीं आता। तो ये लोग है किस लिए? बेहोश पड़े हुए थे मेरे पिता, कोई हाल नहीं, खाली इसी से काँप रहे थे बस। मजदूरी करके इतना पापा हम लोग के पढ़ा रहे थे कि तैयारी कर लो, कुछ कर लोगी। और एक ही कमाने वाले थे, वो भी चले गए। वो भी सब मार दिया जानबूझ के, चले गए क्या? अरे कोई रोग दुख रहता था ना आदमी को, होता कि नहीं भाई तबीयत खराब था, डेथ कर गए, कोई बात नहीं। तो अब घर क्या क्या हुआ मेरे पिता को? तब बोले कि से नहीं ठीक है, ऐसे दवाई दीजिए थी तो कंट्रोल हो जाएगा। धीरे धीरे कंट्रोल होगा। अब धीरे धीरे कंट्रोल का आप तो धीरे धीरे खत्म कर दिए मेरे पिता को। हमको तो जानकारी हुआ 2 बजे फोन आया कि डेथ कर गया। बाकी था से कहे कि पैसा पहल का दो तो हम अंडा खिलाएंगे। तो बोला कि पैसा ना दो तो तू का करबे रे? और सब मिल के मारने लगा। सब लोग फौज था। क्या बातचीत हुई थी आखिरी बार? उम्मीद लगा कि शायद हल्का फुल्का मार होगा, तो जाने दीजिए, उतना मारा पीटे हुआ होगा, हो गया होगा। मगर ये तो चला ऐसा हुआ कि पूरा एक आँखें ख़त्म कर ले, एक आँख ख़त्म कर ले। उसको पता चला कि जो फेफड़ा होता है, लंग्स, वो भी तोड़ दिया। वो भी तोड़ दिया था। और प्लस में हार्ट भी मारा है जोर से, ऐसा कि हार्ट उसका ख़त्म हो। अच्छा, 100 अभी हम मौजूद हैं अरवल के कुहरौल गांव में और ये देखिए उस गरीब का मकान जो कच्चा ईंटा का बना हुआ है। कल रात का आपका मामला बताएंगे कि कल रात में इन्हीं घर से उनका दुकान था, जो अंडा का दुकान चलाते थे, और कुछ दबंग गुंडे आते हैं, उनके साथ मारपीट करके उनकी हत्या कर देते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। अभी हम उसी परिवार के साथ मौजूद हैं, उनके परिवार से बातचीत करने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये मारपीट क्यों हुई, क्या अंदरूनी कोई दुश्मनी थी। आइए, ये उनकी बेटी हैं, यहाँ मौजूद हैं। वो वहाँ पे मौजूद थी आप जब मारपीट हुआ? मौजूद नहीं थे हम। मेरे पास कॉल पापा किए हैं कि से फ़ोन अभी आया, तो हम सोचे कि ऐसे भी पापा कभी कभी कॉल करते हैं, सामान मंगवाना रहता था तो हम क्या जाने कि कोई मार रहा है। तो फ़ोन किए तो हम उठाएं तो उनको बोलने भी नहीं दिया। चिचिया रहे थे, खूब मार रहा था। तो कोई भी आदमी चिचियागा, दर्द करेगा था ना। तो चिल्ला रहे थे आपके? हाँ, चिल्ला रहे थे, बोले कि बचाओ बचाओ, इतना बोले। मोबाइल भी बंद हो गया। वो लोग छीन लिया होगा, फ़ोन छीन लिया उन लोग। फ़ोन छीन लिया, अभी तक नहीं मिला फ़ोन। पता नहीं कहाँ बिक दिया कि क्या उक समझे, नहीं मिला। तो मैं क्या करूँ? तो फिर मैं गया तो देखे, हमको देख के सब हट गया, रोड पर खड़ी हो गया सबके सब। तो खींच में हम भी जाके उसको हाथाबाही किए, तो हमको भी टेल टल के। आपके साथ भी मारपीट किया? हाँ, हमको साथ भी किया और टेल टाल के हमको फरार हो गया सब। हम अकेले लड़की क्या करते? वो लोग 6-7 को था, हम अकेले थे, हम कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, क्यों मारपीट किया? कुछ अंदरूनी दुश्मनी थी क्या? नहीं, कभी नहीं, कोई चीज़ का नहीं। उधर के अनजान, मेरे यहाँ के मेरे पिता, मेरे भाई, इतना इंसान आपको इधर एरिया जितना सारा है, सब है गाँव में, आप पूछ सकते हैं। कोई नहीं कहेगा कि इनके यहाँ के परिवार मतलब कि ऐसा है। अच्छा, कितना बज रहा होगा उस वक्त जिस वक्त वो आप गए? 8 बजे हम वहाँ पहुँच चुके थे। 8:15 बजे? हाँ, 8:15 और बजे। भी लोग वहाँ पे मौजूद होंगे, तो कोई छुड़ाने का कोशिश नहीं था। जब हम गए ना वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, हम अकेले थे। हम गए वहाँ पर तो कोई नहीं था, सब सुनसान जगह था। अच्छा, सुनसान था? हाँ, बिल्कुल सुनसान, कन्हू कोई नहीं था। सिर्फ गए तो सब फरार था होल। तो हम गए तो वही लोग तो हमको नज़र आया, और तो कोई नज़र नहीं आया।
अच्छा, तो वो कौन लोग थे, आप जानते हैं उनको? मेरे गांव के ही हैं, हम सबको पहचान जाएंगे। तो प्रशासन आई थी कि नहीं उस वक्त? उस वक्त नहीं आई। इतना प्रशासन में कमी है कि कॉल करने पर भी नहीं आता है, एम्बुलेंस में कमी है कि कॉल करने पर नहीं आता। तो ये लोग है किस लिए? इंसानियत को, गरीबी को ये लोग देख रेख नहीं करेगा तो क्या करेगा बताइए आप लोग। इतना भी तो करना चाहिए ना ये लोग का कि इंसानियत है, गरीब दुखिया देख रहे हैं, मेरा मकान कैसा है, मेरा परिवार स्थिति देख रहे हैं क्या गंभीर है। घर में 2 आदमी कमाने वाला थे, भैया तो कभी कभी वो भी अभी तैयारी में लगे हुए हैं, कहीं थोड़ा बहुत जॉब हो जाएगा तो परवस्ती चलेगा। और इतना सारा बच्चा है, मैं एक बहन हो गई, बताइए उनको से कितना भार चलेगा कि एक आदमी कितना कमाएगा। मेरा शादी के लिए जुटाएंगे, ये लोग के खर्चा जुटाएंगे, खाने के लिए जुटाएंगे। ये सब बच्चे कौन है, आपके ही घर के हैं? हाँ, मेरे ही घर के हैं, मेरी बहन के हैं। तो इसकी मम्मी डेट कर गई है, कोई नहीं है, तो इसी चलते इसको भी। अच्छा, आपकी बड़ी बहन के बच्चे हैं ये? हाँ, बड़ी बहन के बच्चे हैं, तो बचपन से यहीं रहे हैं, यहीं रहते हैं। आपके पिता ही देख रेख करते थे बच्चों का? बच्चों का देख रेख मान सब साथ ही, मतलब कि खाना दाना, मतलब कि सब चीज़ साथ ही। जब भी आते थे सब साथ ही खाना खाते थे, अति करते थे, सब चीज़ में एक दूसरे मतलब लगाव रहता था। तो कभी मतलब कि दूर होने का नहीं, क्या खोज रहा है नाना मेरा कहाँ है? बच्चा खोज रहा है। हाँ, ये क्या अभी तो ये बोल रहा था कि नाना कहाँ गए मौसी, नाना अब नहीं आ रहे हैं। तो क्या करे, इतनी बाहर तो गाय दूहने का टाइम था, गाय दूहते थे रोज़ो। अब तो मेरा गाय दूहने वाला भी चला गया, अब कौन गाय दूहेगा मेरे घर में। इतना गंभीर स्थिति है, इतना मारा कि दम मुआ ही दिया, इतना हत्या करल जाता अच्छा, है। जिस टाइम आप गई थी अपने पिता के पास तो किस स्थिति में थे वो? मेरे दम बेहोश पड़े हुए थे मेरे पिता, कोई हाल नहीं, खाली इसी से काँप रहे थे बस, अब कुछ नहीं था। तो उनको उठाए ताकि से हमको उठ नहीं हुआ रहा है, नहीं आँख खुला, दर्द के मारे सब दे छूट दिया। तो का होगा, अनहोनी चोट सब मारा है खूब, सब ईंटा से छूट दिया, कोई कलछुल से, सब पूरा गुमटी का सामान था, सब सामान छीट दिया। ऊपर से पैसा था वो भी चोरा लिया, पैसा भी ले भागा? हाँ, पैसा भी, बक्सा पेटी सब छीट दिया। वैसी तो हम उठा के सब, अब गुमटी भी तोड़ दिया मेरा, सब वैसे हम गेट बंद कर दिए, हमको सब बंद भी नहीं हो रहा था। फिर कैसे जोड़िया के सरिया दिए, क्या करें अब हम, अब कोई है ये नहीं है घर में गार्जियन, तो क्या होगा, वैसे हम करके छोड़ दिए हैं। तो आए थे डीएसपी साहिब, लड़की थी, वो भी बोले उनसे कि मेरा भी। कब आई थी? सुबह आए थे, सुबह आई थी। घटना हुआ रात को और वो लोग सुबह आए थे? सुबह आए थे, टोटल पदाधिकारी सुबह आए थे, कोई नहीं, रात को कोई नहीं आया? कोई प्रभारी नहीं आए, सब आए सुबह में। सुबह में आए तब मेरा भी मांग है ना, मेरी मांग भी पूरी कीजिए। मैं बेटी हूँ, मैं राजकुमार लड़की हूँ, क्या मेरा कोई कसूर नहीं? मैं भी तैयारी कर रही हूँ, मेरा खर्चा कौन उठाएगा, मेरा शादी विवाह का खर्चा कौन उठाएगा? इस बन देना चाहिए ना वो लोग का, कि नहीं देना चाहिए? मेरी माँ का खर्चा कौन उठाएगा? ये लोग 3 को 4 को बच्चा है, इसका खर्चा कौन उठाएगा? वो तो मार दिया, तो इस सब का खर्चा उठाना चाहिए ना। क्या बातचीत हुई उनसे? उनसे बातचीत नहीं हुई, वो लोग बोल रहे हैं कि आप आइए कल मेरे पास, कल आइए सुबह में 8 बजे मेरे पास ऑफिस में, तो हम कुछ अथी करेंगे, करवाई। जैसे मैं बोल रहे थे कि छात्रवृत्ति दिलाएंगे, तो ठीक है, छात्रवृत्ति तो आम आदमी भी ऐसे भी मिल रहा है, बच्चों को, सारा बच्चों को मिल रहा है ना। तो इसमें आप अलगे से कोई चीज़ दिवा रहे हैं, आप बताइए तो हमको। यही बात हमको कहना है कि मेरा भाई एगो है, आप सीधे सीधे एगो जॉब दिलवा दीजिए, हमको कुछ नहीं है। सबका भी, हमको भी कुछ राहत मिल जाएगा, इन लोग के भी सहायता कर देंगे, सबका भी करेंगे ना। ऐसे आप लोग मुआवजा भी दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मुआवजा के दिन तक चलेगा मेरा घर में? हैं? अपराधी को लेके क्या कहना है आपको? अपराधी को सब दिन के लिए कभी नहीं छुटकारा मिलना चाहिए, सजाए मौत, फांसी ही देना ही पड़ेगा। हम लोग का यही डिमांड है। क्या है कि मेरे घर का दिया बुझ गया, मैं किसके सहारे पे रहूँगा? मेरा भी तो है, तो हम कहाँ जाएंगे? ये सब बच्चा है, कहाँ जाएगा?
यही सब तो ये मेरी बुआ है, वो मेरी चाची है, मेरी माँ है, वो मेरी बहन के गोतनी है, सब रिलेशन पहुँचे हुए हैं। मजदूरी करके इतना पापा हम लोग के पढ़ा रहे थे कि तैयारी कर लो, कुछ कर लोगी। और एक ही कमाने वाले थे वो भी चले गए। वो भी सब मार दिया जानबूझ के, चले गए क्या? अरे कोई रोग दुख रहता था ना आदमी को, होता कि नहीं भाई तबीयत खराब था डेड कर गए, कोई बात नहीं। तो अब घर की मार्मिक स्थिति है और यहाँ पे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे, सबका खर्चा एक ही आदमी चलाते थे और ये सारा बच्चा जो है कि वही पालते थे। यहाँ पे देखिए उनकी एक नतनी है, रो रही है, किस तरीके से अपने नाना को ढूंढ रही है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे और रो रहे हैं। हालांकि इनको अभी कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने उस परिवार को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो आज लौट के नहीं आएंगे। चुप हो जाओ बाबू, चुप हो जाओ, 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 चुप हो जाओ। देखिए किस तरीके से बच्चे बिलख रहे हैं और अपराधी बेखौफ होकर किस तरीके से घूम रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कोई आता रात में, देखिए कितने छोटे बच्चे हैं, आपके भी आंख में आंसू आ जाएगा इस तरीके के बच्चे को रोना देखकर। चुप हो जाओ। इनकी पत्नी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे। घर आए थे, उनको लेके घर आए थे तो किस हालात में थे वो? घर पे नहीं लाए थे। अच्छा, तो एम्बुलेंस नहीं आई थी रात में? नहीं आए थे। तो कैसे ले गए हॉस्पिटल उनको? दोसर गाड़ी बगल में गाड़ी था, उपेंद्र सिंह के, था पहुंचा देंगे। दूसरा का गाड़ी लेके गए? हाँ, मतलब एम्बुलेंस आपके समय पे नहीं आया? नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, कितने देर तक उनका सांस चला था? 2 घंटा चला था। इतने बुरे तरीके से वो लोग मारा? हाँ, दम से हॉस्पिटल में पहुंचे तब मात्र आधा घंटा ही वहाँ जीवित रहे। आधा घंटा ही बचे? हाँ, आधा घंटा ही। आधा घंटा में हम सोचे कि थोड़ा बहुत दवाई दिया तो सोचे कि एक आध टूकी रोटी खिला के, दवाई रोटी भी नहीं खाए मेरे पिता, पानी भी नहीं पिए, बरजोरी दवा भी दे के आए कि थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ जाएंगे। तो आए वहाँ से कि पैसा कौड़ी तो लिए नहीं थे, हैदराबाद में गए थे, तो वहाँ से आए घर पे कि चलते हैं 200-400 लेके जाएंगे, तो दवाई सुई अलग से बोलेगा लेने के लिए, तो फिर कहाँ से हम लोग लेंगे? वो कोई तो उधारी वहाँ देगा नहीं हमको। तो घर में पैसे मौजूद थे? वो पैसे नहीं, वो मम्मी थोड़ा बहुत धान रोपने जाती है तो उसी में से पैसे मांग के लाई थी बगल में से, तो वही मजदूरी कमा के आप लोग मजदूरी कमाती हैं, तो वही पैसा मिला था, वही पे घर पे था, तो सोचे कि लेकर जाएंगे तो वहाँ पे इलाज करवाएंगे। फिर भी वहाँ पे तो वहाँ गए तो वहाँ ख़त्म हो गए थे, पैसा वगैरह लेकर गए तो वहाँ जिंदा भी नहीं बचे। हॉस्पिटल का भी आदमी नहीं वहाँ पे सहायता किया था, कोई सहायता नहीं किया? कोई नहीं सहायता किया। वो लोग बोल देता कि अगर हमसे सामान नहीं खाएगा आप प्राइवेट में ले जाइए, तो हम लोग उसी वक्त ले जाते। कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है तो हाँ, सरकार हॉस्पिटल वाला की भी गलती है इसमें कि उस टाइम नहीं बताया, जिस टाइम वो भर्ती लिया उस टाइम नहीं बताया कि हाँ हम लोग से वहाँ पे नहीं। आप पकड़िएगा तो उसको नब्ज पता चलेगा ना, आप एक सारा किया तो आपको पता चलेगा ना कि क्या क्या हुआ मेरे पिता को। तब बोले कि से नहीं ठीक है, ऐसे दवाई दीजिए थी तो कंट्रोल हो जाएगा, धीरे धीरे कंट्रोल होगा। अब धीरे धीरे कंट्रोल का आप तो धीरे धीरे खत्म कर दिए मेरे पिता को, तो इसका भरपाई कौन करेगा? हम डॉक्टर को भी बोल के आए तो बोल रहा है ना कि से आप बहुत ज़्यादा बोलती हो, तो मेरे पिता का सवाल है, मेरा कोई नहीं देख रहा। किसी के सर से पिता का साया उठ गया और हम बोल नहीं पाएंगे, बोलने का हक भी मेरा नहीं है, उन लोग से बहस करने का हक भी नहीं है मेरा। मेरे पिता क्या सिखाए हैं कि किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए, कभी सर उठा के किसी से बात करो, कभी भी झुकना नहीं चाहिए। क्यों मैं गलत हूँ कि झुक कर बात करूँगा? मैं सही हूँ, सर उठा के बात करूँगा सबसे। इसी चलते हम वहाँ भी बोले तो वहाँ के भी डॉक्टर भी उल्टा पुल्टा बोला। अब बोल रहा है कि अथी कर देते हैं, क्या कोची का रेफर कर देते हैं, पटना ले जाइए। वो अब जीवित है, जान जाने के बाद रेफर करने की बात की। एकदम हुकुका रहे थे तो हम जा रहे हैं कि एकदम लास्ट पोजीशन, बचने वाला अब नहीं है। एकदम ऐसे कर रहे तो कहाँ बच के जाएंगे? अब बोतल पानी के टांग दिए कि बड़का हम पानी जगा रहे हैं, हो कर रहे हैं। हम बोले कि से ये क्या ऐसा नौटंकी कर रहे हैं? करिए तो सही से इलाज कीजिए, पैसा लीजिए उभल है, लेकिन आप सही से इलाज कीजिए। हम आपको पैसा ला के देंगे, कहूँ से मजदूरी करके ला के आपको भरपाई करेंगे ना जी। लेकिन मेरा बात कोई नहीं सुना वहाँ। बोला कि आपके कोई बहलू है, मेरा घर में गार्जियन कोई नहीं है, तो आखिर मेरे पिता हमको इस काबिल बनाए, कुछ बोलने के काबिल बनाए, तो किसके बदौलत हम बोलेंगे? अपने पिता के
सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसके सपोर्ट करेंगे? बाहर वालों को सपोर्ट करेंगे। देखिए यहाँ गांव वाले भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या हुआ था चाचा, आपको कुछ पता है? हमको तो जानकारी हुआ 2 बजे फ़ोन आया कि डेथ कर गया। उसके पहले कोई अच्छा, वो कौन लोग थे जो मारपीट करके, कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर ना, कोई? कोई पुरानी दुश्मनी नहीं था। अच्छा, तो ऐसे कोई अचानक आया और मारपीट करने लगा? मारपीट जैसे जो अंडा का बिजनेस करता था तो उसी में लेन देन बकाया होगा या उधार मांग रहा, उसीलिए बतरस हुआ। अच्छा, मतलब पहले वो अंडा खाया होगा और उधार होगा उसके, तो दुकान वाले जो है वो। लेकिन तब पिताजी बोले थे, जब हम उसको उठाए पिताजी को, तो कहे काहे के लिए इतना मारा? तो किसे पैसा बाकी था से कहे कि पैसा पहल का दो तो हम अंडा खिलाएंगे। तो वो बोला कि पैसा ना दो तो तू का करबे रे? और सब मिल के मारने लगा, सब वो लोग फौत था। मतलब उधारी मांगने के वजह से उनको इस तरीके का इस तरह के हाल हुआ। किया। हाँ, उधारी मांगने के ख्याल से ये ऐसे हुआ कि क्यों मांग रहे हो। तो मान ले कि अपना नहीं पता है कि कितना कर्जा था कितना नहीं था। अब मेरे पिता ही नहीं रहे तो कौन बताएगा मुझे कि उन लोग के पास कितना कर्जा है। और ऊपर से डकैती भी कर दिया, मेरा बक्सा पेटी सब अथी लूट के भी ले गया सब कुछ, भी ले गया। वो तो दुकान में भी तोड़फोड़ की। हाँ, वो तो चाबी दे करके दिखला सकता है कैसे तोड़ थाड़ किया। सब तो उठा के वैसे जैसे तैसे जो गुमटी है उसका तोड़ ताड़ किया, सामान बिगा तो इसी तरह कैसे जमा करके लगा दिया है। तो देखिए, कुछ चंद पैसों के लिए किसी की जान ले लेते हैं, पीट पीट कर उनकी जान ले ली। कुछ पैसे थे जो उधार थे, और उधार अगर दुकान पर कोई किसी के पास उधार होता है तो वह व्यक्ति मांगता है। अब लगता है कि उधारी भी कोई नहीं मांग पाएगा। इस तरीके का वारदात जो सामने आ रहा है देखने के बाद, देखिए आपको उस दुकान का भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से बदमाशों ने उसमें तोड़फोड़ की और उनका सामान और उनके पैसे भी लूट कर लेके चले गए। देखिए, ये वही अंडा का दुकान है जिसपे बदमाशों ने तोड़फोड़ की और किस तरीके से तहस नहस कर दिया इस दुकान को, और यहीं पे उनको पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। यहाँ देखिए, एक बार आपको दिखाएंगे कि यही वो जगह है जहाँ पे उनको बदमाशों ने बुरे तरीके से हमला किया उन पे। यही वो जगह है जहाँ पे जिस तरीके से उन बदमाशों ने उनको मारा है। जिस देखिए यहाँ पे साफ एकदम पता चल रहा है कि यहाँ पे कितना मारपीट हुआ होगा। सबसे उठा के मारा है मेरे पिता। बॉटल वॉटल से भी मारा होगा। सब मारा है, सब चीज से मारा है। इतना मारा है कि मेरे पिताजी डेथ कर गए हैं। एकदम उठा के ले जाने में भी मैं उठ नहीं पा रहे थे मेरे पिताजी। हम क्या करते? एक मैं अकेली थी, कोई भी घर पे नहीं था मेरा गार्जियन। यहाँ पे इतने गांव वाले अभी मौजूद हैं। जिस टाइम लड़ाई हो रही थी कोई मौजूद नहीं था। कोई नहीं था, हम अकेले थे। यहाँ पर आए तो कोई नहीं था, वही लोग खाली वहाँ पर हम आए तो मेरे पिता को यहाँ पर लोंगरा दिया, इधर से मार मार के यहाँ लेके आया। यहाँ पर ही आए तो हम यहाँ पर ही आए तो मैं हमको देखा तो सब इधर साइड हो गया तो हम भाग के गए हो कि मारे हमको से भी हाथापाई मारपीट किया। अब भाग गया, चोरा चोरा के सब भाग गया था मेरे। अच्छा, लाइट भी कटा हुआ था, पानी बरस रहा था, और उस टाइम देखिए यहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, उनके बेटे यहाँ पे आ रहे हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसे ये क्या हुआ था वहाँ पे कल। ये दुर्घटना, हम तो यहाँ पे नहीं थे, मगर हम फ़ोन पे हम बात किए थे। अब फ़ोन किए तब पता चला कि कुछ लोग आया और अंडा खाने के व्यू से आया था और उससे फिर कहा कि उधारी मांग रहा था, और डायरेक्ट कहा कि हमको तो मतलब चंद पैसों के लिए किसी की जान ले लेंगे ये लोग। जान ले लिया। कितना पैसा उधारी था? उधारी मात्र यही 100 रुपया के आसपास में होगा, और क्या होगा। मतलब मात्र 100 रुपये के लिए पीट पीट कर इस तरीके का अंजाम को बर्दाश्त। उसने अंडा मांगा कि हमको आमलेट बना के दो, तो इन्होंने शराब वगैरह भी पिए हुए थे क्या कौन? वो लोग जो आए थे? हाँ, अपराधी। अब वो सब में क्या बोलते हैं उसको, स्माइकर थे। स्माइकर थे वो। अच्छा। वो सब यूज करता है वो। और पिछले वारदात में भी उन लोग मोबाइल वगैरह लूटपाट भी किया है, ऐसा ऐसा रिकॉर्ड भी मिला है। और ये भी यही करता था। ये भी लगता है कि यूज किए हुए होगा, क्योंकि 8:30 का टाइम हो रहा था, लगभग 8:30 का टाइम हो रहा था। उसमें इन लोग ने आया और एकदम डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया। बोला कि हमको अंडा दीजिए, तो उस टाइम बंद करने का दुकान टाइम हो गया था। तो ये बोले कि भाई मसाला वगैरह नहीं है। तो आप कहाँ थे उस वक्त? हम उस टाइम बिहटा में थे, ठीक है। हम मगर फ़ोन पे बात किए थे, जैसे हमारा भी पीछे दुकान है, तो हम बोले कि दुकान को बंद कर दीजिएगा, चल जाइए आप घर अब, क्योंकि 8 बज गया, 8:30 टाइम हो गया है। तो इतना बात किए हैं, उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद सुन रहे हैं कि मारा पीटी हो गया, और मार के एकदम बेहोश कर दिया। तो यहाँ से फिर तो डायरेक्ट आखिरी बात क्या हुई थी अपने पिता से? क्या बातचीत हुई थी आखिरी बात? हमसे बातचीत तो हुआ कि बाबू दुकान बंद कर देते हैं, कि हाँ बंद करके चाबी लेके चल जाए घर है।
आज हम नहीं आएंगे, अब मॉर्निंग में हम आएंगे। इतना बात हुआ, फिर वो फ़ोन रख दिए। फिर बाई चांस अब मारा पीटी हुआ तो अटैक डायरेक्ट घर पे फ़ोन किए वो कि बचाओ, बचाने के लिए कि सब लोग मिलकर मार रहा है, अकेले हैं। तब वो इतना बोले कि तब लोग तो मोबाइल उसका छीन लिया। हाँ, सिस्टर थी और उसका मोबाइल छीन लिया और सब समझिए कि वहीं पे ख़त्म था वो। मगर वहाँ पर से कुछ उठाया, इतना मारा कि वहीं पे उनका मतलब खत्म हो गए वो। हाँ, वहाँ फिर अस्पताल ले गए तो थोड़ा सा सांस वगैरह चल रही थी, कुछ बातचीत भी हुआ। अस्पताल ले गए तो कोई उम्मीद थी कि हमारे पिता यहाँ पे बच जाएंगे? हमारा उम्मीद लगा कि शायद हल्का फुल्का मार होगा, तो जाने दीजिए उतना मारा पीटे हुआ होगा, हो गया होगा। मगर ये तो साला ऐसा हुआ कि पूरा एक आँखें ख़त्म कर ले, एक आँख ख़त्म कर ले। उसको पता चला कि जो फेफड़ा होता है, लंग्स, वो भी तोड़ दिया मार वो भी के। तोड़ दिया था। और प्लस में हार्ट भी मारा है जोर से, ऐसा कि हार्ट उसका ख़त्म हो गया। अच्छा, 100 रुपये के लिए इस तरीके का? 100 रुपये नहीं, समझिए कि ये कंडा की तरह, ये कंडा के भांति कर दिया। 100 रुपये के लिए, थोड़े से चंद पैसे के लिए किसी की जान ले ली। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? हम तो कह रहे हैं कि इसको फांसी देना चाहिए, ठीक है। हमको यही न्याय चाहिए कि सबको फांसी देना चाहिए, बस इसके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए, ओनली फॉर फांसी। आइए, हमको आप लोग से हमारा विनती करेंगे कि हमको ये चीज़ हमको सपोर्ट कीजिए और उनको सज़ा दिलवाइए। देखिए किस तरीके से भावुक हो रहे हैं। यहाँ पे इनके पिता का साया उठ गया इनके सर से चंद पैसों के लिए। इस तरीके के बदमाश जो हैं इनके पिता के साथ पीट पीट कर इनके पिता की हत्या कर दी, और चंद पैसों के लिए, मात्र 100 रुपया के लिए अगर कोई अपना पैसा मांगता है तो इस तरीके से उन पे हमला कर दिया जाता है।